8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता से पहले आज किसान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश में किसानों के आंदोलन को 42 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच 8 राउंड की वार्ता हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बार हम कहेंगे कि बैठक जो है वो बेनतीजा निकली। सबकी नजरें अब 8 जनवरी की बातचीत पर हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार एमएसपी को जारी रखने को लेकर कई बार भरोसा दिला चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों की एक सूत्री मांग नए कृषि कानूनों को रद्द करने की है, यानी कि किसानों की ओर से जो 4 मांगे पहले सरकार के सामने रखी गई थी, उसके बाद सरकार और किसानों के बीच 2 मांगों को लेकर सहमति भी बन गई थी, जिसके बाद एक और दौर की बातचीत हुई। किसानों की जो 2 मांगे रही थी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी और उसके साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना, इसे लेकर किसानों ने सरकार से बातचीत की। तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बातचीत और बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद अब 8 जनवरी को एक बार फिर बैठक का आयोजन किया जाना है। और उससे पहले किसानों की ओर से पहले ही कहा गया है कि ट्रैक्टर मार्च उनकी ओर से निकाला जाएगा। अगर आज की बात हम करें तो करीब 4500 ट्रैक्टर आज इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे, जो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में इसमें किसान मौजूद रहेंगे। किसानों की ओर से अपने आंदोलन को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच दिल्ली की हाड़ कांपती ठंड की अगर हम बात करें, उससे लोग बेहाल है। उसके बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। 42 दिन किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं। लगातार आंदोलन पर किसान डटे हुए हैं और साथ ही किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया है, जिसका संचालन आज किया जाएगा। किसानों की ओर से अपनी ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, जिसके बाद आज जब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसान कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल यानी कि 8 जनवरी को किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच एक अहम बैठक होनी है। 9वें दौर की बातचीत ये होगी, जिसमें कई चीजों को लेकर फिर चर्चा हो सकती है। हमारे संवाददाता गजेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बुराड़ी से लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, कैसी तैयारियां किसानों की ओर से की गई हैं? वहीं अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, प्रशासन की बात की अगर हम करते हैं, पुलिस महकमे की अगर हम बात करें, तो ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की क्या तैयारियां? गजेंद्र। जी बिल्कुल, हम बुराड़ी में ही मौजूद हैं। अगर हम यहाँ बुराड़ी ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे अगर पहले हम पुलिस व्यवस्था की बात करें तो बाहर जो है पुलिस व्यवस्था चार चौबंद है। दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं और मिट्टी से भरे हुए, डांबर से भरे हुए ट्रक भी ले आए हैं। साथ में कंक्रीट की बनी हुई दीवारें भी लाई गई हैं, जिनको आधी सड़क पे अभी फिलहाल लगा दिया गया है। जरूरत पड़ने पे पूरी सड़क को भी वो ब्लॉक करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुराड़ी के किसान नेता, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिंदर सिंह गोलेवाला, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल फरीदकोट। आज 8 तारीख, आज की डेट में कल 8 तारीख है, सरकार से बातचीत होने वाली है। बातचीत को लेके आप क्या समझ रहे हैं? 8 तारीख देखिए, बातचीत से हम ज्यादा विश्वास नहीं रखते। बातचीत तो 7-8 बार हो गई है। बातचीत की हमने विश्वास छोड़ दिया, तारीख का विश्वास छोड़ दिया है। हमने एक ही ठान लिया है कि हमने काले कानून रद्द करवाना है। कब होता है, कल होता है, हमें ज्यादा नहीं है। कल कब आएगा, खत्म होएगा, हम जाएंगे इधर कैसे करेंगे वैसे करेंगे, जहां हमें कोई है ये छोड़ दिया हमने। ठीक है, बात होची तो होगी, क्या करती है सरकार उसने देखना है। हमने एक ठान लिया है, हम सभी किसानों ने एक ठान लिया है कि तब जाएंगे यहाँ से जब काले कानून रद्द होंगे, तब तक यहाँ संघर्ष हमारा पक्का जारी रहेगा। हम जाएंगे नहीं, यहां छोड़कर नहीं जाएंगे। बस एक ही ठान लिया। तरीकों का हमने छोड़ दिया कि वो विश्वास कम हो गया सरकार पर। तरीके पे और दे देती है, फिर शोध की बात करती है, तरीक और दे देती है, फिर शोध की बात करती है सरकार। ऐसे नहीं होने वाला। तो ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। जब रद्द करेंगे तहां जाएंगे। यानी कि किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच किसान नेता की ओर से कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं कि किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किसानों की ओर से कहा गया है कि वो करने वाले हैं। और आज जो ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जा रहा है, उसे वो 26 जनवरी के लिए कहीं ना कहीं अपनी रिहर्सल बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो 26 जनवरी को उनके द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, उससे पहले आज रिहर्सल उनके द्वारा की जानी है। आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा उसमें करीब 4500 ट्रैक्टर जो है वो शामिल होंगे। बहुत बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक किसान जाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा दी है, भारी पुलिस बल को तैनात जरूर किया गया है ताकि राजधानी दिल्ली में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके अलावा लगातार आंदोलन जब बढ़ता जा रहा है, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आई है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। गजेंद्र, रिहर्सल जो है आज किसानों की ओर से की जानी है। इसी बीच 42 दिन किसानों के इस आंदोलन को हो चुके हैं। ठंड लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। ठंड के बीच में क्या कुछ प्रभाव जो है किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ दिखता है? गजेंद्र।
जी बिल्कुल, हालांकि अभी इस ठंड का प्रभाव पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि किसान का कहना है हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ठंड से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में लगातार बारिश चल रही है, बारिश के चलते बुराड़ी ग्राउंड में भी पानी भर गया था, 1-1 फीट तक पानी भर गया था, लेकिन यहाँ पे किसानों ने नालियां बना दी और उसको बाहर की तरफ निकाल दिया पानी को। ये लगातार अपने सुधार कर रहे हैं, टेंटों में सुधार कर रहे हैं। हालांकि खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था इनकी डगमगा गई थी, लेकिन अब जो है इन्होंने पक्की जो अपनी एक डुप्लीकेट किचन बना ली है, उसके अंदर अभी अपना लंगर तैयार कर रहे हैं। अगर हम आज के ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो आज जो ट्रैक्टर मार्च आपका निकाल रहे हैं, उसके लिए आपकी किस तरीके की रणनीति है? देखिए, सभी हमारे ऐलान किया था पहले 6 तारीख तो होता, फिर वो मार्च के लिए नेट में मार्च 10 रहे थे, तो इसको क्या कैंसिल करके और 7 तारीख के सभी बॉर्डरों पर सभी जो ट्रैक्टर हैं रोज मार्च एक तरह की परेड होती है, जैसे परेड उसे करेंगे आगे 26 जनवरी की तैयारी करनी, क्योंकि हम हमारी राजधानी में बैठे हैं तो 26 जनवरी का दिन आगे आ रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ हम भी जाएं, 26 जनवरी के मनाएं, जो सभी लोग मनाते हैं। कुदरती तौर पर हम छपन हैं तो हम यहाँ बैठे रहे और 26 जनवरी मना रहे हों तो अच्छा नहीं ना लगता, तो इसलिए वो रिहर्सल कर रहे हैं हम ट्रैक्टरों की सभी बॉर्डरों पे। यहाँ बुराड़ी पर भी हमने रिहर्सल करनी है, तो आगे जो रणनीति आगे होगी हमारी बड़ी कमेटी की, पंजाब की कमेटी जो बड़ी बनी है, उसकी रणनीति जैसी होगी तो हमें 26 जनवरी में हिस्सा लेना है तो लेना तो चाहिए, सभी यहाँ के लोग लेते हैं तो हम भी हिस्सा लेंगे। तो ये जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, ये क्या किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार? नहीं, देखिए, दबाव तो पहले ही बहुत है, दबाव से ही काम बात बन रही है ना, बहुत दबाव से ही बार बार सरकार बातचीत कर रही है, रद्द करने की बात कर रही है। पहले तो यही बोल रही थी सरकार अच्छा है कानून, इसमें कोई शोध नहीं है, कुछ नहीं है, अब सभी शोध करने के लिए तैयार हुई, तो दबाव तो पहले ही बहुत है। ये तो हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो करना है ना, कि 26 जनवरी की तैयारी है तो बैठे रहे, ये तो अच्छा नहीं है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी जो फोर्स है सरकारी फोर्स तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जो फोर्स है बहुत बड़ी, जो किसानों की फोर्स है यहाँ बैठी है ट्रैक्टर लेकर, तो उसने भी तो करना ही है तैयारी, तो उसकी एक रिहर्सल, उसका एक ढंग है कैसे करें, आगे कैसे होगा, तो जिस तरह व्यवस्था बनेगी आगे से वो चलेगी। तो बुराड़ी से लगभग कितने ट्रैक्टर आप बाहर निकालने वाले और कहां तक? देखो, हमारे यहाँ कैंप में जितना पहली देर रात को आया था वो उतने ही ट्रैक्टर हैं, और इससे हमने रोक दिया था कि यहाँ बुराड़ी में मत आएंगे, क्योंकि पहले दिन यह पता नहीं था कि आगे क्या प्रोग्राम है, कैसे सिचुएशन कैसी है। तो हम 26 तारीख की रात को यहाँ 12-1 बजे जब आए थे तो देखा सिचुएशन यहाँ लड़ने वाली नहीं है, तो हमने सभी ट्रैक्टरों के पीछे बॉर्डर में रोक दिया। तो जितने ट्रैक्टर पहले दिन यहाँ आए थे, ये तो एक संकेतक दिल्ली में एक दसने के लिए आए हैं हम कि हम दिल्ली में घुस सकते हैं। सरकार बोलती थी हरियाणा में नहीं जाने दिया जाएगा, दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो सभी बॉर्डर तोड़कर हम यह संकेत के तौर पर कि दिल्ली में हम घुसे बैठे हैं और बॉर्डरों पर भी बैठे हैं, तो जितने के ट्रैक्टर यहाँ है इतने का हम मार्च करेंगे। बाकी बॉर्डरों पे है जो है 11 बजे अगर समय दिया गया है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, तो आप भी 11 बजे? हाँ, हमारा भी तो बड़ी कमेटी जो फैसला करती है तो बात तो वहां से ही जो होता है वही चलता ना। यहाँ भी 11 बजे से हम सभी खाना बाना खाकर तैयार हो रहा है हमारा खाना खाकर 11 बजे से हम यहाँ से तैयारी करेंगे। यहाँ से ट्रैक्टर लेके आप कहाँ तक का मार्च? हाँ, देखेंगे हम कहाँ तक जाते हैं, टिकरी बार्डर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो बाद में मीटिंग करके खाना खाकर तो हम फैसला करेंगे, तो जाएंगे हम। यहाँ से भी ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, यहाँ से निकाल के टीकरी बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि गजेंद्र, किसान जो है अपनी ओर से तैयारी पूरी कर चुके हैं। इसी बीच अगर हम किसान और सरकार के बीच बातचीत की बात करें तो जो 7वें दौर की बातचीत हुई थी, 7वें दौर की बातचीत के बाद माना जा रहा था कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक चीजें जरूर निकलकर सामने आई, क्योंकि 2 चीजों को लेकर सहमति दोनों में बन गई थी। लेकिन उसके बाद 8वें दौर की बातचीत हुई जो बेनतीजा निकली। तो अब जब 9वें दौर की बातचीत कल होनी है तो किसानों की कैसी उम्मीदें सरकार से उसे लेकर हैं? क्या किसानों का मानना है, क्या कुछ चीजें इस बैठक के बाद निकल पाएंगी, या ये बैठक भी पहले की बैठकों की जैसे बेनतीजा निकलेगी? गजेंद्र, अभी तक जो बातचीतें हुई हैं सरकार के साथ वो लगभग बेनतीजा रही हैं। हालांकि जो 4 उनको बिंदु दिए गए थे उसमें से 4 के ऊपर बात जरूर हुई। अब जो 9वें दौर की बातचीत होने वाली है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखो, बातचीत तो अभी हुई नहीं सही। वो बातचीत जो करनी चाहिए थी, जो तीनों कानून रद्द करने, वो तो जो बिजली शोध बिल का हुआ, करोड़ रुपये जुर्माने का हुआ, एक साइड पर है, ये मुद्दा साइड पर है, जरूरी है किसानी के लिए ये भी, और साइड पर है। जो मेन मुद्दा है 3 जो कार्ड जारी करने का है उस पर तो अभी आई नहीं, तो शोध की बात कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा जो संघर्ष मेन घूम रहा है, मेन संघर्ष जो चल रहा है 4-5 महीने से हमारा, वो तो कानून रद्द करने के लिए उसके मुद्दे में है ना, वो में तो ये बात आई नहीं है, वो तो वो करानी है। तो दूसरे तो साइड में है जो बात कर रही है सरकार,
तो जब वो होगा तभी ये संघर्ष खत्म होगा, तब तक तो नहीं होगा। क्योंकि सभी जो लोग, लाखों लोग है, पूरा देश ही मांग कर रहा है कानून अच्छे नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, हमारे जो किसानी के लिए देश के हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है, जो खरीदने वाला है, जो अनाज खरीदने वाला लोगों का जिसने खरीद कर खाना उसके हित में नहीं है। तो सभी लोगों की, सभी देश की नहीं, सभी वर्ल्ड की मांग बन के सभी वर्ल्ड में इसकी बदनामी हो रही है सरकार की इस बात में। और बाहर से जो प्रधानमंत्री ने आना था इंग्लैंड में, तो उसने जवाब दे दिया कि हम नहीं आएंगे क्योंकि ये धक्का हो रहा है किसानों पर, जो इतने किसान बैठे हैं, बात नहीं सुन रही सरकार। तो सभी दुनिया में इसका ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ चंद लोगों के लिए उसके दबाव के नीचे उसको कुछ देने के लिए, सभी को बर्बाद करने के लिए क्यों सरकार ऐसा कर रही है। तो सरकार, जो लोग होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, सरकार उसका माँ बाप होती है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, ईगो का सवाल समझी बैठी है, जो उसका दबाव है तो समझना चाहिए सरकार को, तीनों कानून रद्द करने चाहिए। लेकिन ब्रिटेन के जो प्रधान पीएम हैं उन्होंने तो कोरोना का हवाला दिया कि वो तो एक बात कहना था ना, तो ये तो बात कहेगा, सीधा तो कह नहीं सकता नहीं आएगा। तो कोरोना के तो बात नहीं है कि कोरोना के लोग वहां से आते हैं, सभी जाते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं उसको आना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कल की तारीख से कितनी उम्मीद? ज्यादा नहीं उम्मीद नहीं है, छोड़ दी ना उम्मीद छोड़ दी। हमें ये नहीं है जल्दी आए, कल को हो जाएगा फैसला, ये छोड़ दिया ना। करना तो अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात है, करना पड़ेगा, एक दिन करना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं परसों, 5 को 10 दिन को, महीने को, कहाँ करना तो पड़ेगा। तो कल ही कर दे तो बढ़िया है। तो ज्यादा ऐसे नहीं है भी कल जल्दी आए, हम कल निपट जाएगा, हम वापस जाएगा, हमें तैयारी है कोई। हमें तो यहाँ लम्बा जड़ा है समझो, प्रोग्राम बना रहे हैं हम, यहाँ रहने का व्यवस्था का बना रहे हैं, वो ये नहीं है भी कल निपट जाएगा बाद में करेंगे, ये नहीं है। जो हमने करना है आगे का प्रबंध हम लगातार कर रहे हैं, उस पर कोई नहीं है भी कल को अपना निपट जाना, हमें जाना है, ये बात कोई नहीं है। यहाँ जो लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी को मजबूरी हो जा रहे हैं, जो 5 आते हैं 10 और आते हैं, सो वो व्यवस्था हमें लगातार खाने पीने के इसके साथ ही आप और किसानों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें, किसान मेले का आयोजन वहां पर किया जा रहा है और मोटिव यही है कि किसानों को जो हित में चीजें हैं उससे जागरूक कराया जाए, लेकिन किसानों का रुख अपनी ओर स्पष्ट है कि वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना नहीं मानेंगे। वहीं सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि किसानों को अब भी समझाया जाए। जैसे किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पर सभाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि किसानों से सीधे संवाद हो सके और उन्हें जो बिंदु है वो समझाए जा सके। आप बात करने की कोशिश कीजिए, इस तरह के जो किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, तमाम चीजों का व्यवस्थाएं की जा रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है या फिर किसानों को उससे कोई ना सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है कि क्या उसका कोई सकारात्मक प्रभाव भी किसानों के इस आंदोलन में पड़ेगा? गजेंद्र जी बिल्कुल, अभी किसान मेला भी लगाया जा रहा है, सरकार की तरफ से किसानों को लगातार समझाया भी जा रहा है कि कृषि बिल जो है वो आप लोगों के हक में है। आप कैसे देखते हैं? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ मतलब। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सभाएं कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही है। सरकार की समझा दो, सरकार ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ। तो सरकार जो है वो, आप बोलें, सरकार जो है वो सबको समझाने की कोशिश कर रही है, किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 4-5 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਠੰਡ ਜਾ ਕੇ शहीद हो गए, आपदा घर परिवार छड़ के सारे। जी बिल्कुल गजेंद्र, इस बीच किसानों का भी कहना सही है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें
उनके लिए भी बढ़ती जा रही है, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई है, अपने घर से दूर रहकर दिल्ली की हाड़ कांपती ठंड में लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है, इसके बाद कल अगले दौर की बातचीत है, तो देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सा रास्ता बीच का निकलकर सामने आता है जिससे किसान और सरकार दोनों ही सहमत हो जाए। बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और